Very good. Let's say it's x-axis, y-axis, and here it is z-axis. Let's say बहुत सारे masses present हैं. This is origin. Here it is m1. इसके coordinate क्या है? x1, y1, z1. Then another particle m2. Its coordinate is x2, y2, z2. ठीक है? This is m3. I'm taking a few examples. x3, y3, and z3. Let's say there nth particles are there. This is mn. Its coordinate is xn, yn, and zn. So इतने सारे particles हैं, nth particles है. What is the center of mass? Let's say center of mass is here. And its coordinate is x coordinate of center of mass, y coordinate of center of mass, z coordinate of center of mass. X, y, and z. Is it clear? No. तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पहले XCM निकालेंगे. फॉर्मूला बहुत सिंपल है. m1 x1 प्लस m2 x2. इस तरह से हम लोग करते चले जाएंगे. प्लस 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 mn xn upon total mass, that is m1 plus m2 plus 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 mn. तो आपको x कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में फिर YCM. इसी तरह y का करेंगे. m1 y1 plus m2 y2 plus 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 mn yn upon m1 plus m2 plus 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 mn. इसी तरह z का हो जाएगा. z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 y1 plus m2 y2 plus 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 mn yn. नहीं y नहीं होगा, फिर z होगा. जस्ट वेट. m1 z1 m1 z2 m1 zn upon m1 plus m2 plus 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 mn. फॉर्मूला समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? XCM, YCM, ZCM. Everybody got it? Comprehend this formula. It's a summation of x into summation of mi xi, I is from 1 to n. Summation of mi I from 1 to n. इसी तरह it is summation of I is equal to 1 to n, that is mi yi upon summation of mass I is from 1 to n. Similarly ये हो जाएगा summation of I is equal to 1 to n mi zi upon summation of all the masses and I varies from 1 to n. Everybody got it? कैसे करना है हमें? m1 x1 plus m2 x2. Comprehend this formula is let three identical masses. कंप्यूटर अंदर तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और
each of mass m are placed at the corners of an equilateral triangle are placed at the corners of side L. Find position of center of mass. हो गया? हो गया बच्चों, पढ़ाना स्टार्ट करें? यस सर। अच्छा, मैं क्वेश्चन लेता हूं। 3 identical masses, each or mass m, are placed at the corners of an equilateral triangle of side L. So let me draw and the diagram is given like this way. ओके, साइड इक्विलेटर ट्रायंगल है, साइड क्या है? एल है। अब ठीक लग रहा है, अब लग रहा है इक्विलेटर साइड ऑफ एल, ठीक है, और एल साइड लिख देते हैं, दिस साइड इज एल and 3 masses are placed here, one is here m, तो एक बार बताओ, इसको हम लोग ले लेते हैं 1, क्या आएगा? पहले वाले का आंसर क्या आएगा? एम एल, एम कैंसिल हो जाएगा, एल एल एल, और ये 2 इधर आ जाएगा, 2 + 3 3 क्या आएगा? 3l/m
L/2 आएगा ना, L/2 आएगा कि नहीं? Yes, sir. और दूसरे वाले में क्या आएगा, m into 0. √3 into L. √3L/2 और नीचे 3 भी आएगा ना, m + m + m, 3m हो जाएगा ना, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो रेशनलाइज करेंगे L/2 √3. तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, सेंटर ऑफ मास विल कम हियर. तो सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होगा L/2, L/2 √3. आई थिंक मैक्सिमम और वाईसीएम निकल जाएगा. ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हो गया एक्सीएम वाईसीएम, सब लोग समझ में आ गया कैसे वर्क करता है फॉर्मूला m1x1 + f. अब z नहीं है, वरना z भी कर लेते अगर होता तो. ज्यादा 2 डायमेंशनल में ही न्यूमेरिकल आता है आप लोगों को, क्योंकि 3D थोड़ा एनालाइज करने में दिक्कत हो जाएगी आप लोग. हो गया. हो गया बेटा, आगे बढ़ाना स्टार्ट करें. Yes, sir. अच्छा अच्छा, अगर 2 मास होते तो उनके सेंटर ऑफ मास कहां पे होते. लेट्स से अगर हम इस तरह से ले ले कि अगर 2 मासेस लेते हैं, एक मास इधर रखा है, ठीक है, एंड अनदर मास इज प्लेस्ड हियर. ठीक है, एक मास ये है m1, दूसरा मास ये है m2. अब इन दोनों के बिटवीन सेंटर ऑफ मास कहां पे, तो इसमें जो है सपोज कर लो कि सेंटर ऑफ मास इनका सपोज कर लो इधर है. ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी वो क्या आएगी, जो पहला वाला तो ओरिजिन पे रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 0. ये कोई डिस्टेंस दे देते हैं, चलो ये डिस्टेंस सपोज कर लो कि x है, तो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x, 0. ठीक है, अब तुम्हें इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास चाहिए, फाइंड सेंटर ऑफ मास.
सो होगा क्या, तो y अप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। y क्यों अप्लाई करेंगे जब पार्टिकल तो x एक्सिस पे ही रखा है। xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा, दैट इज m1 x1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस m2 उसका कोऑर्डिनेट क्या है x अपॉन ये जो है ना वो हो जाएगा x1 कॉमा y1 और ये हो जाएगा x2 कॉमा y2। ठीक है, तो xcm क्या आ जाएगा, दैट इज m2 x अपॉन m1 प्लस m2। ये जो कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, m2 x अपॉन m1 प्लस m। ये कोऑर्डिनेट होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा, दैट इज m2 x अपॉन m1 प्लस m। समझा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट समझ में कैसे मिला, ये डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, xcm कॉमा 0। अच्छा, इसका एक काम करो, तुम शॉर्टकट याद करो इसका। अगर कोई दो मासेस ऐसे रखे हुए हैं, ध्यान सुनो, m1 एंड m2, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है x। तो लेट से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है, इधर से डिस्टेंस कितना बन जाता है x1 और इधर से डिस्टेंस बन जाता है x2। तो x1 यही तो ले लेंगे, दिस वन, ये तो x1 की वैल्यू होगी दैट इज m2 x अपॉन m1 प्लस m2 एंड x2 की वैल्यू होगी दैट इज m1 x अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले ध्यान रखना। फॉर्मूला समझ में आया। अगर x1 से डिस्टेंस चाहिए तो ऊपर m2 आता है, अगर x2 से डिस्टेंस चाहिए तो ऊपर x1 आता है। और अगर दोनों का आप रेशियो लेने की कोशिश करेंगे, अगर दोनों की रेशियो लेने की कोशिश करेंगे तो आएगा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
Done? लर्न कर लेना फॉर्मूलेस. हो गया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो कल एक फॉर्मूला बताया था वेक्टर वाला, आज एक बताया. ठीक है, एक शॉर्टकट भी बताया इस 2 मासेस वाला. ठीक है ना. एक थर्ड फॉर्मूला भी होता है. क्या होता है थर्ड फॉर्मूला? चलो. फॉर कंटिन्यूअस बॉडी सेंटर ऑफ मास, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r. जैसे आप ऐसे कर सकते हैं दैट इज xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x, ycm is equal to integration of dm into y, zcm is equal to integration of dm into z. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फॉर्मूला कॉपी करो. आई एम टेकिंग एग्जांपल, जस्ट वेट, जस्ट अ सेकंड.